हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत का पाठ 12। तो देखते हैं हमारे पाठ 12 में क्या दिया हुआ है। चित्रकूटम। तो हम आज किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? चित्रकूट के बारे में। देखिए आगे। मध्य प्रदेशस्य सत्नामण्डले विन्ध्यपर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिके अतिरमणीये विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम् अस्ति। यानी मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्य पर्वतमाला के बीच में प्राकृतिक अति मनोहर विस्तृत क्षेत्र में तीर्थस्थल चित्रकूट स्थित है। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहित प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। यह स्थल नगर के शोरगुल से रहित प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंदभूति ही जायते। यहाँ आने और देखने से स्वाभाविक रूप से आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। चित्रकूट में सघन वन है। अत्र कल कलनाद पूरिता निर्झरा अपि वर्तते। यहाँ कल कल के स्वर से भरपूर झरने भी हैं। सर्वत्र हरितिमा राजते। सब जगह हरियाली सुशोभित होती है। चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतिकम नैसर्गिकम अपि महत्वम विद्यते। चित्रकूट का धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वाभाविक महत्व भी है। कथ्यते यत् भगवान रामचंद्रतः वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्याम सह 11 वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एव निवासं कृतवान। कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र ने वनवास के समय में सीता और लक्ष्मण के साथ 11 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किया। महर्षि अत्रि साध्वी अनसुईया च अत्रैव तपस्या कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम। महर्षि अत्रि और साध्वी अनसुईया ने यहीं तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। जनश्रुत्या सारम अत्रैव अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेशा नाम स्वतपसा बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती। जनश्रुत के अनुसार यहीं अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश का अपनी तपस्या से बाल रूप में साक्षात्कार किया। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पर अनेक देखने योग्य स्थल हैं। रामघट्ट, यानी अब हम यहाँ पे रामघाट के बारे में पढ़ेंगे। मंदाकिन्या तटे रामघट्टा आसीत। मंदाकिनी के तट पर रामघाट है। अयम अतीव रमणीयः घट्टः। यह बहुत ही सुंदर घाट है। अत्र साधूनां महात्मानां तीर्थयात्रिणां च प्रायः सम्मर्दः भवति। यहाँ साधुओं, महात्माओं और तीर्थयात्रियों की प्रायः भीड़ होती है। सूर्योदयात् सूर्यास्तम यावत् मनोच्चारणेन वातावरणं गुंजयति भवति। यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक मंत्रों के उच्चारण से वातावरण गूंजता रहता है। संध्या काले निर्जा समय मनोरम दृश्यम भवति। शाम को आरती के समय मनोरम दृश्य होता है। अत्र नौका विहार से आनंदः अपि यात्रिभिः लभ्यते। यहाँ नौका विहार का आनंद भी यात्रियों के द्वारा लिया जाता है। कामदगिरि। तो देखिए यहाँ पे कामदगिरि के बारे में। कामदगिरि स्थलस्य धार्मिकं महत्वं लोक प्रसिद्धम। कामदगिरि स्थल का धार्मिक महत्व संसार में प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितमा माच्छिद्दम् अस्ति। यह स्थल हरियाली से ढका है। अत्र श्रद्धालवः भगवतः रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्हम पूजयति। यहाँ श्रद्धालु भगवान राम के प्रतीक स्वरूप चरण चिन्ह को पूजते हैं। मान्यता अस्ति यद भरता अयोध्यावासिभिः सह रामः पुनः अयोध्याम आनेतुम अत्रैव प्रार्थितवान। मान्यता है कि भरत ने अयोध्या वासियों के साथ राम से पुनः अयोध्या आने के लिए यही प्रार्थना की थी। अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति। यहाँ यहीं पास में भरत मिलाप मंदिर है। कामदगिरे प्रदक्षिणा जनय कृतय। यानी कामदगिरि की प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा लोगों के द्वारा की जाती है। जानकी कुंडम, यानी जानकी कुंड। रामघट्टात् नाति दूरम एव जानकी कुंडम अस्ति। यानी रामघट के पास में ही जानकी कुंड है। तत्र नौकया अपि गंतुम शक्यते। वहाँ नाव से भी जाया जा सकता है। अत्र मंदाकिन्याः शांतम जलम अतीत स्मृतिपूर्तम इव स्थिरम भाति। यहाँ मंदाकिनी का शांत जल प्राचीन स्मृतियों यानी यादों से भरा सा स्थिर सुशोभित होता है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति स्म। यानी वनवास में सीता यहीं स्नान करती थी।
अतः एव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम, इसीलिए ही इसका नाम जानकी कुंड हुआ। अनुसुईयाश्रमा यानी अनुसुईया का आश्रम। सघन वन मध्ये अनुसुईयाश्रमा विद्यते यानी सघन वनों के बीच में अनुसुईया का आश्रम है। अत्र पक्षिणां कलरवः निर्झर निर्झर ध्वनि शीतल वायु च मनांसि रज्यते, यानी यहाँ पक्षियों की आवाज़, झरने की झरझर ध्वनि और शीतल वायु मन को प्रसन्न करते हैं। मंदाकिन्याः उद्गम स्थलम एतदेव, यानी मंदाकिनी का शीतल जल, मंदाकिनी का उद्गम स्थल यहीं पर है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महेशाणि अनुसूययाः तपस्यां अकुर्वन्, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश अत्र अनुसूया आदि ने तपस्या की। स्फटिक शिला, यानी स्फटिक शिला के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीया वर्तते, जानकी कुंड के पास में ही विशाल शिला देखने योग्य है। अत्रैव जयन्तः काकरूपेण सीताचरेण चक्षुप्रहारं कृतवान् आसीत् इति प्रसिद्धम, यानी यही जयंत ने काक के रूप में सीता के चरणों में चोंच से प्रहार किया था, ऐसा प्रसिद्ध है। गुप्त गोदावरी, देखिए अब गुप्त गोदावरी के बारे में। चित्रकूटता पंच क्रोश दूरा नयनाभिराम सौंदर्य युक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, यानी चित्रकूट से 5 कोस दूर नयनाभिराम सौंदर्य से युक्त गुप्त गोदावरी स्थल है। अत्र द्वय नर्सगी गुहे स्थाप, यानी यहाँ पर 2 गोदावरी स्थल हैं। अत्र निरंतरम जल प्रवहन्ति, यहाँ लगातार जल बहता है। हनुमान धारा, देखिए हनुमान धारा के बारे में। अत्र उच्च स्थलात् जल पतत, यहाँ ऊंचे स्थान से पानी गिरता है। जलप्रपात अत्र खलु द्रष्टव्यः एव, निश्चित ही जलप्रपात यहाँ देखने योग्य हैं। लंका दहनानन्तरं रामाज्ञया हनुमान अत्रैव शीलत्वं प्राप्तवान् अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुति, यानी लंका दहन के बाद राम की आज्ञा से हनुमान ने यही ठंडक प्राप्त थी, इसलिए इसका नाम हनुमान धारा है, ऐसा लोकापवाद है, यानी लोग ऐसा कहते हैं। ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, यानी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के बारे में दिया है। अत्र राष्ट्र सेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामो द्वार भवनः नवीन प्रकल्पः स्थापिता, यहाँ राष्ट्र सेवक नानाजी देशमुख ने गांव की उद्धार की भावना से नवीन प्रकल्प स्थापित किया। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय साम्प्रता च महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नामना प्रसिद्ध, यानी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय इस समय वह महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय नाम से प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्प अपि वर्तते, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्प भी है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते, यानी कृषि के अनुसंधान के कार्यों में यहाँ बहुत प्रगति दिखाई देती है। बच्चों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।